हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बी मनीष एक बार फिर से पिता की महिमा हो मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम दूसरे वचन पर बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे लूका 21 1 और 1 से 4 वचन तक पढ़ेंगे और बाइबिल के सारे वचन उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हम सब वचन को पढ़ेंगे। आमीन। तो आज मनन करने जा रहे हैं लूका 21 1 से 4 वचन तक। आओ प्रार्थना करते हैं जल्दी से। महान जीवित सामर्थी स्वर्गीय पिता, मुझे तो कुछ नहीं आता पिता। प्यारे प्रभु जी, आप नियंत्रण कीजिए पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आपसे सहायता मांगता हूँ। आप बोलना और बातचीत करना। और प्रभु जी, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए आप बोलना और बातचीत करना। मेरे मुंह में गुड़ बातें भर देना पिता। जितने लोग वचन को सुनेंगे सब तेरे यहोवा पिता के महान उपस्थिति में आ जाएं। ये वचन एक एक जन के हृदय को बदल दे और एक एक जन का प्रभु जी भरोसा तेरे वचन पे हो और इस वचन के द्वारा हर एक जन आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी, वीडियो देखने वाले हर व्यक्ति को नियंत्रण कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आओ देखें कंगाल विधवा का दान। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही गहराई से, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं। देखते हैं उसमें प्रभु जी ने कहा कंगाल विधवा का दान। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कंगाल विधवा का दान। देखेंगे विधवा जो है इसका उदाहरण बाइबल में क्यों दिया है, इसका क्यों उदाहरण दिया है और भी इतने से दान के लिए उदाहरण दिया है। आओ देखते हैं 21 1। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दामड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से कुछ दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में अपना सारा जीविका डाल दी है। देखो क्या हो रहा है। यीशु मसीह जब कोई दान डालता है, प्रभु यीशु मसीह पहले देखते हैं कौन व्यक्ति किस दशा में है, कौन व्यक्ति के पास कितना है और किस दशा में है और कितना डाल रहा है। इस चीजों को पहले देखते हैं। पहले प्रभु यीशु मसीह गौर से आराधनालय में बैठकर देख रहे हैं धनवान लोग कितना रुपए डाल रहे हैं और एक गरीब विधवा जो है कंगाल, वो कितना रुपए डाल रही है। गरीब कौन सी दशा में है, गरीबी दशा में है। अमीर कौन सी दशा में है, अमीरी दशा में है। प्रभु देख रहे। पहले जब दान डालने का विषय होता है, यीशु प्रभु पहले देखते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं किसने अच्छा दान डाला है, किसने नहीं डाला है। जबकि उत्पत्ति में जब प्रभु जी कुछ बनाना होता है, क्रिएशन करना होता है, पहले बोलते हैं उजाला हो, उसके बाद हुआ, फिर देखते हैं कि उजाला अच्छा है। जब उत्पत्ति करना हो, जब कुछ बनाना हो, तो पहले बोलते हैं और फिर देखते हैं कि अच्छा है कि नहीं। लेकिन जब दान डालने का विषय जब होता है, प्रभु पहले देखते हैं कौन कौन दान डाल रहा है और किस दशा में डाल रहा है, और उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा डाला है कि नहीं डाला है। देखेंगे, देखना। तो प्रभु कुछ ऐसे कुछ कहता है। फिर उसने यानी यीशु मसीह ने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। प्रभु जी देख रहा है कौन व्यक्ति दान डाल रहा है, नहीं डाल रहा, ध्यान दे रहा है प्रभु यीशु मसीह उन बातों पर। आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। इसका मतलब जब हम दान डालते हैं, जब आप लोग दान डालते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस दान को देखता है कि डाले हैं, कैसा डाला गया है। बहुत था तो बहुत सारे में से थोड़ा सा डाले हैं, ये है कि थोड़ा ही है तो चलो परमेश्वर के वचन में लिखा है 10वां डालना चाहिए तो दे देता हूं। थोड़े में वफादार उसको बहुत दिया जाएगा। प्रभु ने कहा चलो 10 रुपए है तो 1 रुपया दान डाल देता हूं। प्रभु को इससे मतलब नहीं है कि अच्छा ये
ये 1 लाख डाल रहा है, इसका 10 रुपए के 1 रुपए, इससे मतलब नहीं, वचन पूरा कर रहा है कि नहीं इसी से मतलब है। देखना ऐसे ही होता है इसमें। देखना धनवान लोग 100% में से कुछ डाल रहे हैं, प्रभु ने कहा कुछ डाल रहे हैं, बढ़ती में से कुछ डाला है। कंगाल विधवा घटी में सारा जीविका डाल दी। यानी कि धनवान लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु देख रहा है। धनवान लोग 100% में से 2%, 5%, अब उनका 2%, 5% लाखों रुपया हो सकता है, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया दान में डाल दिए धनवान लोग, और बाकी को रखे हैं, 90%, 95% रखे हैं धनवान लोग। जबकि प्रभु जी ने कहा एक विधवा को कितना डालते देखा, एक विधवा को उसने 2 दमड़ियां डालते देखा। 2 दमड़ियां डालते विधवा को देख रहा है प्रभु जी, धनवानों को भी देख रहा है, विधवा को भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है, मुझको भी देख रहा है। और फिर उसके बाद 3 वचन में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से, दान में से कुछ डाला है, धनवान लोगों ने कुछ डाला है। और कहता है विधवा ने जो अपनी घटी में सारा जीविका डाल दी है। प्रभु क्या देखता है दान डालने के विषय में? एक गरीब व्यक्ति गरीबी दशा में, लोन है, लोन कर्जा लिया हुआ है, लोन है, लोन होने के दशा में 10वां परमेश्वर के राज्य में बोता है कि नहीं, यानी किस दशा में है उसको भी देखेगा, गरीब है कि अमीर है कि कर्जे में है, किस दशा में है उसको देखेगा, और कैसे दान डाल रहा है उसको भी देखेगा। अब देखो धनवानों के पास अरबों रुपया था, करोड़ों रुपया था, उसमें से लाखों रुपया 1%, 2% आराधनालय में डाल दिए। यीशु मसीह ने देखा उसको, ठीक है। कंगाल विधवा के पास जमा पूंजी कितनी थी? मात्र 2 दामड़ियां। केवल उसकी सारी जमा पूंजी जो थी ना, बचत कितनी थी? 2 दामड़ियां ही थी। और वो 2 दामड़ियां सारा बचत को क्या कर दी? परमेश्वर के राज में बो दी। मैं आपको इस चीज में गौर कराता हूं, 2 दामड़ियां होता कितना है? आओ जरा देखते हैं, इस विषय में देखते हैं 2 दामड़ी होता कितना है। देखो 3 फुटी कौड़ी का 1 कौड़ी होता है। आप पिक्चर में देखो, मैं बगल में लगाता हूं उसको। 3 फुटी कौड़ी की 1 कौड़ी होता है, 10 कौड़ी का 1 दामड़ी होता है, 20 कौड़ी का 2 दामड़ी होता है, और 1 धेला का 2 दामड़ी होता है। ये भारतीय मुद्रा है, हिस्ट्री वाला, आप इंटरनेट में देख सकते हैं। और 1 धेला का 1.5 पाई होता है, और 3 पाई का 1 पैसा होता है, और 4 पैसे का 1 आना होता है, और 16 आना का 1 रुपया होता है। इसका मतलब 1 रुपए में 256 दामड़ियां होता है। या फिर ऐसे कहूं, 2 दामड़ी जो है 1 रुपया का 128वां भाग है। सरल शब्दों में कहूं तो मान लो 1 रोटी है, 1 रोटी का 28वां, 128 टुकड़ा किया जाए, उसमें से 128 टुकड़े में 1 टुकड़ा 2 दामड़ी है। 1 रुपए का 128 भाग करो, और उसमें का जो 1 टुकड़ा होगा वो 2 दामड़ी होगा। कितना छोटा अमाउंट है! 1 रुपए का 128वां भाग 2 दामड़ी कहलाता है। आप समझे? और अगर मैं इसको रुपया में ऐसे कहूं, रुपया में 2 दामड़ी कितना होता है? 0.0078125 रुपीज। यहां तक कि 1 पैसा भी नहीं है। 2 दामड़ी जो है 1 पैसा भी नहीं है। समझे? ये कितना डाल रही है? 0.00 ऐसे है। यहां तक कि 1 पैसा भी नहीं है उसके पास, सोचो। और 2 दामड़ी बस डाल रही है। वो लगभग मान के, क्योंकि देखो 1 रुपए में 64 पैसे हुआ करते थे पुराने भारतीय मुद्रा में, 64 पैसे, लेकिन ये तो 128वां भाग है। यानी समझ लो कि 0 आधा पैसा समझ लो, ऐसे 0.0078 पैसा।
आधा, या फिर ऐसे कहता हूं आधा पैसा, 50 पैसा है। 50 पैसा तो ज्यादा हो गया, यानी कि 1 रुपए, जैसे 1 पैसा होता है, 1 पैसे का भी आधा पैसा, 0.5 पैसा इसके पास जमा पूंजी था। केवल 1 पैसे का भी आधा हिस्सा, इतना ही था। अब आप अनुमान लगाओ, जिसके पास आधा पैसा है, केवल आधा पैसा है जमा पूंजी, उसको भी दान दे दे चर्च में, आधा पैसे से क्या होगा? क्या पास्टर चॉकलेट खाएगा उसका? आराधनालय में क्या ही हो जाएगा बताओ उसका? आजकल जो लोग हैं ऐसा ही सोचते हैं, अरे मेरे पास तो 10 रुपया है, और धनवान इन लोग जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, इन लोग 10-10 हजार देते हैं, और मैं जो है 1 रुपए दूंगा तो उससे क्या ही हो जाएगा, छोड़ो नहीं देता हूं। अरे ऐसा नहीं, यीशु मसीह देख रहा है। आपका 1 रुपए बोना, 10 रुपए बोना, किसी का 10 हजार बोना, किसी का 1 लाख बोना, प्रभु देख रहा है किस दशा में है हम। थोड़ा है वो दे रहे हैं, प्रभु देखेगा, ओ मेरा बेटा मेरी बेटी बुरी दुर्दशा में है, गरीबी दुर्दशा में, तो भी दान डाल रहा है। और फिर जब रिजल्ट लेने का टाइम आएगा तो प्रभु बोलेगा, तूने घटी में डाला था, मैं तुझे बहुत का अधिकारी बनाऊंगा। और शैतान इसमें क्या करता है, लोगों को बोलता है, अरे नहीं तेरा रुपया थोड़ा है ना, मत डाल दान, और उसको भरमा देते हैं, फिर वो दान नहीं डाल पाता है। ये विधवा का कितना रुपया है, कितना पैसा है? आधा पैसा, 0.5 पैसे। इतना आधा पैसा को ये दान डाल रही है। आप अनुमान लगाओ, 2 दामड़ी में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं दिखाता हूं, 2 दामड़ी में जब मैं छोटा था तो क्या मिलता था, एक शुगर कैंडी मिलती थी 2 दामड़ी में, वो भी 1 रुपए में 24-30 ठो मिलता था उस समय, मेरे जमाने में। जब अभी तो मैं 30 साल का हूँ, 30 साल पहले वो मिलता था मुश्किल से 24 ठो। इस औरत के पास केवल एक, अगर छत्तीसगढ़ी में बोलूं, चुटुर खाने का रुपया इसके पास 2 दामड़ी था, चुटुर खाने का, यानी 20 कौड़ी इसके पास था बस। वो भी जमा पूंजी है, इसका जीवन भर का कमाई है। प्रभु ने कहा सारा जीविका, जीवन भर इसने कमा कर, भीख मांग कर 20 कौड़ी जमा किया था, बस 2 दामड़ी। और उस 2 दामड़ी की वैल्यू है आधा पैसा, आधा पैसे से भी कम। तो देखना, 2 दामड़ी के सिक्का में क्या खरीदा जा सकता था उस समय बाइबिल के, जब बाइबिल के विषय में जब चर्चा हो रही है, 2 दामड़ी में उस समय मिलता था 1 मुट्ठी मैदा, 1 मुट्ठी चना, या फिर कह लो 10 किशमिश के दाने, या फिर 1 माचिस की छोटी डिब्बी, इतनी छोटी वाली, ये मिलती थी उस जमाने में। और ये कहां दिया है, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये दिया कहां है, देखना ध्यान से। हालेलुया। तो हम देखते हैं ये दिया कहां पर है। 2 दामड़ी में क्या मिलता था? 1 मुट्ठी भर मैदा या 1 चम्मच तेल, समझ जाओ, इतना ही था उसके पास। आओ दिखाता हूं, पहला राजा 17 अध्याय 12 वचन में दिखाता हूं। देखना कुछ ऐसे ही दिया है, पहला राजा 17 अध्याय और 12 वचन। देखो उसमें कुछ ऐसा लिखा है, उसमें देखना, एलिया को परमेश्वर सारपत की एक विधवा के घर भेजता है कि वह उसको, सारपत की विधवा को परमेश्वर ने खिलाने की आज्ञा दी होती है कि तू जाना एलिया, और जो है सारपत की विधवा को मैंने खिलाने की आज्ञा दी है। मैं पढ़ता हूं जल्दी से 12 वचन देखना। उसने कहा, 11 वचन, जब वह लेने जा रही थी तो पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले आ। उसने कहा, हे परमेश्वर यहोवा के जीवन की तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ, और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटों के लिए बनाना।
देखे, एक मुट्ठी, ये सारपत की विधवा के पास कितनी जमा पूंजी थी अकाल के दिनों में? 2 दामड़ी, यानी 1 मुट्ठी मैदा और 1 चम्मच तेल, बस इतना ही रुपए उस बुढ़िया के पास था, उस कंगाल विधवा के पास था, जो दान डाल रही थी। तो दान कितना डाल रही थी? 2 दामड़ी, 1 मुट्ठी मैदा, बस इतना ही दान वो जो है डाल रही थी, 1 मुट्ठी मैदा। अब आप अनुमान लगाओ, 2 दामड़ी सिक्के से आराधनालय का क्या लाभ होगा? कुछ लाभ होगा क्या? पास्टर उसमें से एक शुगर कैंडी खाएगा, ऐसे मुंह में रखेगा, खत्म। क्या लाभ होगा उससे? कुछ लाभ नहीं। तो लाभ हो चर्च का चाहे ना हो, दान डालना जो है ये परमेश्वर की आज्ञा है। चाहे तो 2 दामड़ी डालो, चाहे तो 10 रुपए में 1 रुपया डालो, चाहे 10,000 में से 1,000 डालो, चाहे 10 लाख डालो, चाहे 1 लाख डालो, दान डालना जो है परमेश्वर की आज्ञा पूरा करना है। देखो, हम सोचते हैं कि अरे मेरे पास 10 रुपए है, उसमें से 1 रुपया मैं डालूंगा तो चर्च का क्या हो जाएगा? और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कंगाल विधवा को? कंगाल विधवा ने इन सब धनवानों से बढ़कर डाला है, क्योंकि कंगाल विधवा का सारा जमा पूंजी जो है 2 दामड़ी ही है। यानी कि ये ऐसा है, धनवानों ने 1%, 2%, 10% डाला है, कंगाल विधवा ने 100% दान डाला है। 100% सारा जमा पूंजी, सारा सेविंग जो उसका 2 दामड़ी था, जिस वो जीविका था उसका, उसी में उसका खाना पीना रहना होना होता, लेकिन उसने पूरा दान में डाल दिया। धनवानों का 1%, 2%, 5%, 10%, कंगाल विधवा का हृदय इतना बड़ा है, 100% दान डाल रही है। 2 दामड़ी पूरा डाल दी, लो भैया। तो परमेश्वर देखेगा, यीशु मसीह देखेगा कैसा डाला गया है, किस दशा में डाला गया है। और प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर दान डाला है। कितना डाला है? 2 दामड़ी, 1 शुगर कैंडी जितना, 1 मुट्ठी भर मैदा। हम जिस भी दशा में हैं, दान डालना है, ताकि परमेश्वर आपको और मुझको देखे किस दशा में दान डाला गया है। और परमेश्वर फिर हमारे विषय में आशीष बोलेगा। उसने कहा, उसने अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। देख रहे हैं, 2 दामड़ी जो है यीशु मसीह की दृष्टि में क्या है? बड़ी बात है। और लोग सोचते हैं कि अरे 1 रुपए और ये 10 रुपए डालेंगे प्रभु के राज में, क्या हो जाएगा? छोड़ो, नहीं डालते। नहीं, यीशु मसीह देख रहा है। यीशु मसीह की दृष्टि में वो रुपए जो है बहुत कीमती हैं, क्योंकि वो किस दशा में है? गरीबी दशा में। कोई गरीबी दशा में है, कोई दिहाड़ी करके आया है, कोई गड्ढा भूती करके कमाया है, कोई अपना गहना बेच के कमाया, कुछ भी करके वो कमाया है, उसमें से अगर वो दान डाल देता है, यीशु मसीह कहेगा इन इन लोगों ने सबसे बढ़कर दान डाला है। ये इसकी बात नहीं है कि मेरा रुपया बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, ये मैटर नहीं है। मैटर क्या है? दान डाल रहा है कि नहीं, किस दशा में डाल रहा है, गरीबी दशा में डाल रहा है कि कर्जे की दशा में डाल रहा है, कि किस दशा में डाल रहा है, ये बात है। कितना है उसको डालता है। मेरा एक भाई है, एक ही भाई है, मतलब सगा भाई, वो लोन की दशा में होने पर भी मेरा 3.5 लाख रुपए कर्जा चुका दिया। गाड़ी का लोन, जिस गाड़ी में अभी मैं बैठ के प्रचार कर रहा हूँ, खुद का लोन की दशा में था तो भी उसने 3.5 लाख रुपए मेरा चुका दिया। जब उसने ऐसा किया, मेरे परमेश्वर यहोवा ने, उसने कहा, मैं दयावंतों के लिए अपने आप को दयावंत दिखाता हूँ, खरे के लिए खरा दिखाता हूँ, टेढ़ों के साथ तिरछा बनता हूँ। उसने मेरा लोन चुका दिया गाड़ी का। परमेश्वर ने उसी महीने उसको एक कार की आशीष दे दी। आमीन। तो परमेश्वर अपने आप को दयावंतों के लिए दयावंत दिखाता है।
विश्वास कर्मों के द्वारा प्रभाव डालता है। अगर आप केवल वचन सुनते हैं, हाँ हाँ ठीक है, मिरेकल मनी होता है, परमेश्वर चमत्कार करता है, और कर्म कुछ नहीं करते हैं, दान कुछ नहीं देते हैं, तो आप समझ जाओ कि वो अधूरा है, आपका विश्वास जो है अधूरा है। विश्वास कर्म सहित काम करता है। अगर कर्म नहीं है तो मिरेकल मनी नहीं हो सकता। कर्म चाहिए। कंगाल विधवा कर्म करी, केवल वचन सुनी निहा दान डालना, नो नो, कर्म की और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। सारपत की विधवा कर्म की, अपना एक रोटी और एक चम्मच तेल दान कर दी, एलिया को खिलाने के लिए दान कर दी, दान कर दी। उसके बाद प्रभु जी ने वचन में लिखा है, बहुत दिन तक उसके घर के लोग अकाल के दिनों में खाते रहे और जीवित रहे। दान डालना बहुतायत की आशीष को अपने ऊपर लाना है, परमेश्वर उसको दिलाते हैं। कैसे दिलाते हैं ये आपका जानना नहीं है, वो दिलाएगा, कैसे भी दिलाए वो परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर जाने उसको। आमीन। तो ये कुछ ऐसा ही है। तो ये कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर दान डाला है। कितना परसेंट? 100%। दान डालना क्या है? प्रेम करना है, प्रेम करना है। दान डालना जो है प्रेम करना है। आओ मैं आपको दिखाता हूं दान डालना प्रेम करना कैसे होता है। यूहन्ना 3:16 देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। कि केवल ऐसे मुंह से तो बस प्रेम नहीं किया, हाँ ठीक है मैं यीशु मसीह को दूंगा पापों अपराधों के लिए, पर दिया नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। दिया, क्रूस में मरा, 39 कोड़े खाने पड़े, कांटों का मुकुट पहनना पड़ा, भाला ठुकवाना पड़ा हाथ और पैरों में, दाढ़ी नोचवानी पड़ी। क्यों? प्रेम किए तो क्या किए? दान दिए। यीशु मसीह को दान में दे दिए, आपके और मेरे पापों अपराधों धर्मों के छुटकारे के लिए। आमीन। तो ये कुछ इसी प्रकार से है। दान डालना जो है प्रेम करना है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दान में दे दिया, कि उसके द्वारा बहुत सारे लोग बचेंगे। ये ऐसा है। यहोवा परमेश्वर ने कितना परसेंट दान किया? 100%। 100%। अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया, क्रूस में मरने के लिए दे दिया, मर भी गया और तीसरे दिन जी भी उठा। अब्राहम ने कितना परसेंट बोया था? एक ही बेटा पैदा हुआ था बुढ़ापे के दिनों में, और कितना परसेंट बोया? 100%। इसहाक को कुर्बान करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मान लिया। सारपत की विधवा ने कितना परसेंट बोया? 100%। कंगाल विधवा ने कितना परसेंट बोया? 100%। जब कोई 100% बीज बो देता है परमेश्वर के राज में, परमेश्वर उसको भयानक आशीष देते हैं, बहुत आशीष देते हैं, बहुत भयानक। अब्राहम को परमेश्वर ने अनगिनत बच्चे दिए। हम अब्राहम के बच्चे कहलाते हैं, संतान। आकाश के तारे जितने संतान दिए। उसके एक लौता बेटा जो उसका इसहाक पैदा हुआ था, उसको कुर्बान करने के कारण उठा लिया था कि मैं इसको क्या करूंगा? बलिदान दूंगा। परमेश्वर ने 100% दान दिया। यीशु मसीह कुर्बान कर दिया, मरने तक मर भी गए, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह मार डाले गए, और परमेश्वर के पास अधिकार है तो वो जी भी उठे अपनी सामर्थ्य से। ऐसा दान डालना प्रेम करना है। और ये जो लोग दान नहीं डालते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उनका प्रेम जो है रुपयों पर है। एक धनवान व्यक्ति को यीशु मसीह कहते हैं, अपना सारा कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। वो कहता है, वो उदास होकर चला गया और यीशु मसीह पीछे नहीं। प्रभु ने कहा, धनवानों का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। क्यों? रुपया से प्यार। जो रुपयों से प्यार करते हैं दान नहीं डाल सकते हैं। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं भर भर के दान डालते हैं। कुरनेलुस भर भर के दान डालता था, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करता था। इसी रीति से यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हमसे ऐसा प्रेम किया, 100% हम लोग उस प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, 100% दे दिया। हाँ,
कुछ ऐसा ही। जो कहता है कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं और दान नहीं डालते हैं, झूठा है, झूठ बोलता है। केवल बोलने वाला प्रेम प्रभु जी को नहीं चाहिए, कर्मों से दिखाना पड़ेगा। क्योंकि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है, लेकिन कर्म कैसे हैं? दुष्टता वाले। तो कर्मों से वो लोग क्या है? दुष्ट हैं। वो भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। लोग भी विश्वास करते हैं और परमेश्वर से डरते हैं और दान कुछ नहीं देते हैं। कैसे? अपने आप को धोखा देते हैं। विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। यहोवा पिता बोलता और अपने पुत्र को कुर्बान ना करता तो कैसा होता? अधूरा, अधूरा प्रेम। जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता है वो दान नहीं डालता है, जो प्रेम करता है वो दान डालता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो दान डाले बिना नहीं रह सकता वो व्यक्ति। प्रभु ऐसे ही कहता है, जो प्रेम करेगा वो दान देगा। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया और एकलौते पुत्र को दान में दे दिया। यदि आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, दान डालते हैं, आमीन। दान डालना प्रेम करना है यीशु मसीह से। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करते हैं। मैं 25% दान डालता हूं, कभी कभी 100% भी डालता हूं, तो मेरे पास प्रभु जी आशीष देता है भर भर के। जब परमेश्वर आज्ञा देते हैं किसी चीज को करने के लिए, जो भी अकाउंट में सबको बो देता हूं, 100% का 100%, बाद में भले दिक्कत उठाना पड़े। हाँ, मैंने किया है ऐसे कई बार। तो प्रभु कुछ ऐसा ही कहता है, दान डालना प्रेम करना है। अब्राहम की तरह, इसहाक की तरह, यहोवा परमेश्वर की तरह, सारपत की विधवा की तरह, कंगाल विधवा की तरह सारा जीविका डाल दिए। कभी आप करके देखना, बड़ा बीज, बड़ा रुपया बो के देखना परमेश्वर के राज में, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आओ हम प्रार्थना करते हैं। महान जीवित परमेश्वर, हमने देखा प्रभु जी लूका 21 अध्याय 1 से 4 वचन में, सारपत मेरा मतलब कंगाल विधवा ने प्रभु जी अपना सारा जीविका दान में डाल दिया, और आपने कहा इसने सब धनवानों में से बढ़कर डाला है, क्योंकि ये गरीबी दशा में अपना सारा जीविका डाल दी। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज के वीडियो के द्वारा जितने लोग प्रभु जी तेरे राज्य में दान डालेंगे, पिता आप उनको देखें, उनके लिए आशीष बोलें, और उनके बीजों को प्रभु जी आज्ञा दीजिए बहुतायत से फल दें। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से एक एक जन को प्रभु जी ये बुद्धि दे पिता, कि दान डाल सकें, तुझसे प्रेम कर सकें, मुझसे प्रेम कर सकें, और तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए काम किया जा सके। यीशु के नाम से पिता मांगते हैं, आमीन आमीन। क्योंकि जो वचन मैं आपको दे रहा हूं, ये वचन परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का अनंत जीवन है, और अनंत जीवन के बदले में दान डालना बहुत अच्छा है। क्योंकि जो आप दान डालते हैं उससे परमेश्वर के राज्य के कामों होता है, काम होता है, और जो वचन मैं आपको देता हूं ये आपको अनंत जीवन देता है। अगर रुपया दान डालने से अगर मेरे कोई अनंत जीवन दे तो सारा रुपया दे दूंगा, गाड़ी को भी बेच दूंगा। मैं तो ऐसा ही हूं। दान जरूर डालें, परमेश्वर से प्रेम करें, और वचन देने वाले लोगों से प्रेम करें। दुगने आदर के योग्य हैं वचन सुनाने वाले लोग। बहुत मेहनत करते, बहुत मेहनत लगता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। पिता का धन्यवाद करते हैं। यदि आपको अपना दान डालना है तो बार कोड स्कैन करके आप मुझे भेज सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है, वहां से भी आप बो सकते हैं। परमेश्वर सहायता कीजिए, आप दान डालेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया, आमीन। अब यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और परमेश्वर के वचनों को सुने, अनंत जीवन बटोरें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु आ रहे हैं, और उसने मुझे कहा है जितने लोगों को बचा सकता है बचा ले, अब समय नहीं है।
ज्यादा। तो रुपयों को प्रेम करना छोड़ो, अपने लिए भी रुपया बचा के रखना, दान जरूर डालना, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। पिता की महिमा हो। आमीन आमीन। मेरे वीडियो को शेयर करें और अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की, जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। हालेलुया।